Hello and good afternoon to all of you. Today's topic of chemistry is again the same as per the last video, the acid bases and the salt. This is the part second of the video. The previous part is already uploaded by me on the YouTube channel of mine. Starting with the very first point, that is base होते गए. What are base? ठीक है, ये होते गया है. बेस हमारा हमने यहाँ पे लिखा है वेरी फर्स्ट पॉइंट, बिटर टेस्ट में होंगे. टेस्ट में कैसे होंगे? बिटर होंगे, यानी कि कड़वे होंगे. और पहचान कैसी की जाएगी उनकी? उसमें OH नेगेटिव आयन होगा. हमने एसिड में क्या बोला था? सार टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा होगा. और हमारा पहचान क्या होगी? H पॉजिटिव आयन, यानी कि कटायन होना चाहिए. इसमें हमारा OH नेगेटिव आयन, यानी कि एनायन होना चाहिए. उसके बाद अब हम बात करते हैं. ये तो आपको जनरली, ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने साइड में लिखा है, ये तो सिर्फ आपको ऐसे ही एक बार समझना है और कुछ नहीं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से आपको नहीं पूछा जाता, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से. अब मेन पार्ट ये है, इसमें थोड़ा सा आपको पोर्शन माइंड में रखना होगा जो इम्पोर्टेंट है. इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस आपके कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, किन का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, क्या यूज़ है उनका, वो सब आप यहाँ पे देखेंगे. स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जाम्पल लिखे. मैं वो ही सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको अभी बता रही हूँ ताकि आप पहले उनको अपने माइंड में फिट करें. एकदम पूरी रामकथा टेबल में लिख दूँ, वो याद करने मुश्किल हो जाते हैं और हम उसे स्किप कर देते हैं, उससे बचने के लिए. ठीक है, तो अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 भी करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारा मैंने ये डबल एरो बनाया है, मीन्स कि ये दोनों आपका सोप बनाने में, साबुन बनाने में यूज़ होते हैं. कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, साथ साथ आपको ये वीडियो के साथ साथ जब भी आप इसको व्यू करेंगे तो इसको आपको साथ साथ ही माइंड में रखना है, याद करना है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आगे मैंने लिखा है एंटासिड. क्या मतलब है एंटासिड? आपको पेट में एसिडिटी हो जाना, तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो लिया जाता है डाइजीन. डाइजीन की बॉटल आती है, पिंक कलर की आपकी दवाई होती है, वो एसिडिटी को कम करने के लिए ली जाएगी. ऐसी भी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो वो आपका एक एंटा एसिड की तरह वर्क करेगा, एसिडिटी को कम करेगा. और इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लेक लाइन, स्लेक लाइन को ही हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. इसे बहुत सारी चीज़ों को जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. अब ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी. लेकिन अभी मैंने यूजेस नहीं इसमें डिस्कस किए. अभी यूजेस बहुत सारे रहते हैं, उनके फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट है वो रहते हैं. लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है, CaO. और हाँ, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे. एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करेंगे आप? सपोज कीजिए आपने पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अपने एग्रीकल्चर लैंड में डाले हैं, उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई. उस एसिडिटी की वजह से आपकी प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है. तो आप क्या करेंगे? उस एसिडिटी को कम करने के लिए आप इसको वहाँ पे स्प्रे करेंगे. ठीक है, ये बहुत कॉमन 2 एग्जाम्पल मैंने इससे रिलेटेड आपको बताए हैं. उसके बाद CaO, इसको क्विक लाइम बोलते हैं. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है स्लेक लाइम और क्विक लाइम के फॉर्मूले में, बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा था कौन सा नहीं था, माइंड में रिमाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होता. तो क्विक मतलब जल्दी, जल्दी मतलब छोटा सा फॉर्मूला जल्दी खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया. तो आप ऐसे कुछ याद कीजिएगा ताकि वो याद रहे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ
ताकि आप इस पे ध्यान दें कि ये वाला छोटा सा पोर्शन जो मैंने लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स की। इंडिकेट मतलब इशारा करना, इंग्लिश सेंस में तो यही मीनिंग होगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करेंगे कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। ये हमारे 4 टाइप के हैं। नेचुरल, जो हमें एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होंगे, इन्वायरमेंट से। ऑल्फैक्टरी, ये आपको जब मैं बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाऊंगी बॉडी सिस्टम से रिलेटेड, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड जो मैं पोर्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये बताऊंगी ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है। अभी आप इतना समझिए, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड। आप कुछ चीज़ें स्मेल से समझ पा रहे हैं कि इसका टेस्ट खट्टा होगा, इसका थोड़ा सा नमकीन सा है, थोड़ा सा आप जो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं वो आपका ठीक है यहाँ पे होगा। लैब इंडिकेटर्स जो लैब में यूज़ होंगे, लैबोरेटरीज में भी तो क्या करते हैं, केमिस्ट्री लैब जो होती हैं स्कूल वगैरह में होती हैं, 11th-12th में, और आपकी फर्दर कॉलेज टाइम में भी होती हैं। उसमें क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी लैब है उसमें चेंजेस देखते हैं, कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करते हैं जो नेचुरल से हटके होती हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो एक ऐसा स्केल है, ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत कुछ इंडिकेट कर जाएगा आपको, ठीक है। नेचुरल में टर्मरिक, हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लिटमस पेपर आपको यूज़ करवाया जाता है ऑलमोस्ट 8th, 9th या 10th क्लास में अराउंड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं बहुत ही बेसिक कराए जाएंगे। वो क्या करेंगे, आपको एक लिटमस पेपर की स्ट्रिप सी देंगे, उसको बोलेंगे इसको इसमें डिप करो और देखो ये किस में चेंज हो गया। ऐसे होता है। लिटमस पेपर आपका 2 कन्वर्जन करेगा, अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो रेड में चेंज होगा, और बेसिक सोल्यूशन होगा तो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा लिटमस पेपर आपको मिलता कहाँ से है, लाइकेन हमें ट्री वगैरह से, इन्वायरमेंट से ऑब्टेन होगा, तभी हमने इसको नेचुरल में रखा। उसके बाद ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा, ये बायोलॉजी और इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट का। ईवीएस कह लो आप, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा, दोनों एक साथ वर्क करेंगे। लाइकेन बनेगा कैसे, जब फंगई और एल्गी दोनों मिल जाएंगे तो लाइकन बनेगा। लाइकन बन जाएगा तो उसको हम ऑब्टेन करके एनवायरनमेंट से, उससे हम लिटमस पेपर डिज़ाइन करेंगे। अब ऑल्फैक्टरी में वैनिला, अनियन, कोई भी ऐसी चीज़ लो जिससे आपका क्या आप स्मेल इंडिकेट जल्दी से कर पा रहे हो। आप यहाँ पे गार्लिक भी लिख सकते थे, क्योंकि गार्लिक की भी स्मेल बहुत अच्छी से आप इंडिकेट कर पाते हो। उसके बाद फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इसके कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगी। फिनोफ्थलीन वैसे आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, और एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस ही आप अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करता है। फिनोफ्थलीन आपका पिंक हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में, होता कलरलेस है लेकिन पिंक हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन, याद करना ज़रूरी है, मैंने वही पार्ट लिखा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका यूनिवर्सल पीएच स्केल किसने दिया, पीएच स्केल आपका दिया सोरेनसन, जो आप एक साइंटिस्ट कह लीजिए, उन्होंने हमारा पीएच स्केल दिया है। और पीएच स्केल हमारा कुछ इस तरह से है, बीच में न्यूट्रल है, 14 तक मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम 0 वैल्यू है। 7 से लेस देन हमारा क्या होगा, 7 से लेस देन हमारा एसिडिक बनेगा, और 7 से ज़्यादा हमारा बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पीएच को हम एक चीज़ और भी बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एच यहाँ पे हाइड्रोजन इंडिकेट करता है, पोटेंज हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन ही होना चाहिए, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का सारा खेल है। उसके बाद ब्लड पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारे ब्लड में जो पीएच होना चाहिए उसकी वैल्यू हम कहाँ इंडिकेट करेंगे। कभी आपने देखा है, कई बार हो जाता है कि बाई चांस एक ड्रॉप आपकी टंग से टेस्ट हो गई, बाई चांस आपको चोट लगी, यहाँ लगी, कहीं पे लिप्स पे लगी, तो आप अगर देखें तो एसिडिक नहीं होगा इतना, थोड़ा सा बेसिक सा होता है। और बेसिक वाली क्वांटिटी हमारा कहाँ होगा, 7 to 14 के बीच में, यानी कि ब्लड की वैल्यू कितनी होगी, 7.3 to 7.4। उसके बाद टूथ डिके
पक्की सी बात है, दांत खराब होना वो एसिडिक की वजह से होगा। क्या होता है, सब कहते हैं कीड़ा लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बट एक्चुअली कीड़े वाली चीज़ नहीं होती। अगर साइंस की टर्म्स में देखें तो आपका जो टीथ का मटेरियल है और जो आप चीज़ खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, वो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो वैल्यू 7.1 से नीचे आएगी। ठीक है, 7.1 से नीचे आएगी तो कितना होगा, 7 से कम नीचे आएगी तो 5.5 या 5.5 से कम बैठेगी तो हमारा एसिडिक होगा। आप थोड़ा इस तरह से ना क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। 4 ऑप्शन है, आप उसमें देख सकते हैं कि इस तरह की रिएक्शन हमारी एसिडिक हो सकती है। एसिडिक होगी तो वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। उसके बाद से आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल ही, जैसे अगर मैं बात करूँ 0 से 1 या 2 या 3, वो एसिडिक वैल्यूज़ होती जो बहुत ही खट्टी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक में है, वहाँ उसकी वैल्यू आएगी। या 2 वैल्यू हमारी, 2 के अराउंड वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे, जैसे आंवला हो गया हमारा। ठीक है, आंवला हो गया, उसके अलावा और भी ग्रेप्स अगर खट्टे हुए, बोलते हैं ग्रेप्स आर सार, अगर वो थोड़े खट्टे हुए मीठे ना हुए तो उनकी क्वालिटी हम रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें हमारी जो हैं वो हमारी 0, 1 या 2 के अराउंड आएगी, जो बहुत ही चीज़ें खट्टी होंगी। ठीक है, उसके बाद एसिड रेन। एसिड रेन की वैल्यू नेम ही इंडिकेट कर रहा है, एसिड है उसमें, एसिड है तो 7 से कम तो होगा ही होगा। मैंने यहाँ 5.5, 5.6 इतने अराउंड आप लगाएंगे। ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो भी तो नुकसान देगा ना। हमने देखा है एसिड रिएक्शन कर जाएगा। अगर हमारे पास आयरन का कोई डोर हुआ या आयरन पिलर, जो दिल्ली में बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाता है एसिड रेन के लिए, एसिड रेन के में जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इसकी pH वैल्यू याद कीजिए कितनी होती है, लेस देन 5.6 या 5.6 के अराउंड आप इसे कंसिडर कीजिए। बुक में कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। ठीक है, मिल्क pH की वैल्यू कितना हुआ, 6.6। HCl स्टमक, सिट्रस फ्रूट, इनकी मैंने आपको बताई कितनी, 0, 1, 2 के अराउंड रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही आपकी खट्टी क्वालिटी में आएंगे। ठीक है, आप दही का एग्जांपल लेंगे, वो आपका बेस नहीं होगा। अगर उसको आप बाहर रख के रखेंगे तो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होगा वो उसको ज़्यादा खट्टा करता रहेगा और उसकी वैल्यू 7 से कम डाउन आती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा आपका कर्ड खट्टा होगा उतनी ज़्यादा आपकी एसिडिक वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी, ना कि 7 की तरफ मूव करेगी, क्योंकि एसिडिक के लिए हमें इधर मूव करना है और बेसिक के लिए इधर मूव करना है। और वाटर का तो नॉर्मल है, आपका न्यूट्रल वैल्यू आएगी तो वो आपका 7 वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको ये याद करना है। उसके बाद ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बारी को आप इस चीज़ को छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको जरूर क्रैम करना पड़ेगा। बिना क्रैमिंग के ये नहीं वर्क करेगा। कुछ चीज़ें आपको क्रैम करके ही माइंड में सेटअप हो पाएंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैं यूजेस करूँगी, वो इस चैप्टर का 3rd पार्ट होगा। अभी के लिए आप इतना याद कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।